हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तत्वम पूषण नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यहां पर किसकी स्तुति है? अग्नि की, आत्मा की, सूर्य की या वरुण देव की? बर्नाली उत्तर दो, ये तुम्हारे लायक प्रश्न है। इस मंत्र में किसकी स्तुति की गई है? 27वां लाजवाब प्रश्न है। यहां पर कौन से देवता की स्तुति जो है वो की गई है? 27वां प्रश्न यहां पर आपके लिए उत्तर के रूप में रहेगा। सत्ताईसवें में बी अग्नि भी आ रहा है। ए, अच्छा मुझे ये बताओ, ये मंत्र कहां से लिया गया? पहले तो ये बताओ इसको लिया कहां से गया है। सबसे बड़ी चीज तो ये बनती है कि ये लिया कहां से गया है। पता है क्या कहां से लिया गया है? अग्नि। ए, अग्नि देवता की स्तुति है। चलो मैं आपको बता देता हूं कि ये ईशावास्योपनिषद का मंत्र है। अब ईशावास्योपनिषद पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, और ईशावास्योपनिषद का 15वां मंत्र है कि सत्य का मुख हिरण्य में पात्र के द्वारा यानी तेजो में पात्र के द्वारा ढका हुआ है। यही है ना वो? ये सूक्ति तो पढ़ते हैं ईशावास्योपनिषद की, खूब पढ़ते हैं। ठीक है, अगली पंक्ति कभी नहीं पढ़ते कि तत्त्वम पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टि। सत्य और धर्म को के लिए क्या को देखने वाले मेरे लिए, यानी कौन कह रहा है? वक्त कह रहा है कि सत्य धर्म की दृष्टि रखने वाले या सत्य धर्म की दृष्टि प्राप्त करने के लिए देखने वाले मेरे लिए तत्त्वम किसको? अपावरणु उस पात्र को क्या कर दो? खोल दो। कौन? पूषण। किससे कह रहा है? पूषण से कह रहा है। अब पूषण कौन है ये बताओ यहां पर? किससे कह रहा है बर्नाली? पूषण से कह रहा है, हे पूषण देव। अब पूषण कौन है? हे पोषण करता। क्या कहा है? हे पोषण करने वाले, हे सबका पोषण करने वाले जो देव हैं वो हे देव तुम क्या करो? उसको खोल दो, उस आवरण को हटा दो। और सबका पोषण करने वाला देव कौन? किसको कहा गया है? सबका पोषण करने वाले जो देव हैं वो सूर्य देव हैं। और ईशावास्योपनिषद के इस 15वें मंत्र में सूर्य देव की स्तुति है। पढ़ लेना इसको। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 15वां मंत्र? अब आप ये कहो कि गुरुजी इतना तो पढ़ा था, ये पूछ लेते ना आप तो हम बता देते।